तो इसी को हम अभी वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट टाइम जो हमारी जो एग्जांपल चल रही थी वो हमारे पास 19.2, जिसके अंदर हमारे पास किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करना था पाउंड में। तो हमारे पास इसके लिए एक फैक्टर हमने ये रीड किया था और ये आपको याद भी होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स। तो इसको फिर हमने 9 किलोग्राम के लिए हमारे पास ये हमने इसको x, तो फिर जब हमने x को फाइंड आउट किया था तो 9 इंटू 2.2, तो जिससे हमारे पास ये जो आंसर आया था 19.8 पाउंड्स। अच्छा, इस अभी हमारे पास आगे भी इसी किस्म के जो जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास एक कॉमन जो वो मेथड हम वो लगाते हैं वो होता है यूनिटरी मेथड। तो ये लेक्चर हमारा यूनिटरी मेथड के ऊपर होगा कि हमारे को पहले देखेंगे कि यूनिटरी मेथड क्या है, तो हम इसकी वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो यूनिटरी मेथड बेसिकली अगर मैं आपको एक कॉमन सा सिनेरियो दूँ, हमारा जो ये लेक्चर है ये होगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर हमारे पास जो कॉमन प्रिंसिपल है, हम पहले सिंगल यूनिट का हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि सिंगल का रिलेशन क्या है। फिर हम उसके बाद उस यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या उसको मल्टीप्लिकेट करेंगे तो फिर हमारे पास उसकी जो एक्स वैल्यू होगी हम उसको निकालेंगे। इसकी एक एग्जांपल है कॉमन से कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक डिवाइस की जो कॉस्ट है वो हमारे पास $20 है। अगर मेरे पास एक की जगह तकरीबन 6 डिवाइसेस हैं तो इसकी कॉस्ट हमारे पास $X होगी। तो जब हम इसको वो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 20 इंटू 1x और x इज इक्वल्स टू $120। बेसिकली यूनिटरी मेथड क्या है कि आप सिंगल यूनिट की आप वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उस सिंगल वैल्यू को फिर आप उससे आप अपने वो ज़्यादा की या फिर उसको आप एनलार्ज कर लेते हैं या फिर उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इसी का अगर हम वो वैल्यू लें तो हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू है, इसके अंदर हमारे पास जो सिंगल की है 1 किलोग्राम, जो हमारे पास जो 19.2, इसके अंदर हमारे पास जो 1 किलोग्राम है वो इक्विवेलेंट है 2.2 पाउंड्स के। तो हमारे पास एग्जांपल के अंदर जब 9 की फाइंड आउट करनी थी तो हमारे पास x पाउंड इसके अंदर ये वर्ड रिक्वायर्ड है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x kg इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 9 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 19.8 आई गेस 19.8, तो 19.8 पाउंड्स। तो हमारे पास यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी हम ये चीज़ों को हम ये सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे पास यूनिटरी मेथड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को एक हैवी इक्विपमेंट या फिर कैलकुलेटर की भी यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप सिंपल वो रिलेशन के ज़रिए आप यूनिटरी मेथड के ज़रिए आप किसी भी वो वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी रिलेशन को आप सिंपल कंसाइज पैटर्न के अंदर आप इसको ईजिली आप फाइंड आउट वो कर सकते हैं। इसकी अगर एक और एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे पास इसकी फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है कि ये एग्जाम्पल 19.3 है। अच्छा, यूनिटरी मेथड की जो हमारे पास जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर हम सिंगल यूनिट की हम वो वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ कि A से हमारे पास x नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिंगल A से x नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है वो दिन में, अगर मैं यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ कि एक एम्प्लॉय है वो दिन में हमारे पास 6 सेट्स बनाता है, किसी भी चीज़ के 6 सेट 6 इक्विपमेंट, या एक हमारे पास अगर मैं बोलूँ एक मोची है जो दिन में 6 जूते वो बनाता है। तो अगर मैं यही पूछूं कि अगर ये मेरे को वो बताया जाए कि 18 जूते कितने वो मोची वो लगेंगे, कितने वो मोची वो बनाएंगे, या फिर अगर मेरे पास ये 3 मोची हों तो उससे हमारे पास कितने जूते ये वो बन जाएंगे। ये कॉमन से वो एग्जांपल है। या अगर इसको मैं मेडिसिन के फॉर्म में लूँ कि मेरे पास एक आईवी का केस है, आईवी के अंदर मेरे को पता है कि एक जो हमारे पास 1 ग्राम की एम्प्यूल है उसके अंदर 1 ग्राम की एम्प्यूल हमारे पास 3 ml एम्प्यूल वॉल्यूम में, तो एक एम्प्यूल का वॉल्यूम 3 ml है जिसके अंदर हमारे पास 1 ग्राम API है। तो अब
अब मेरे को वो रिक्वायर्ड है उसमें से 7 ग्राम API, तो मैं कितना कंज्यूम करूँगा, तो मैं उसको ये x ml करूँगा। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1x इंटू 3 इंटू 7, तो 3 7:21 ml। अगर मैं उसका वॉल्यूम लूँगा एम्प्यूल का, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा 7 ग्राम ऑफ API। अभी हम ज्योमेट्री मेथड से ही हम ये न्यूमेरिकल आगे देखते हैं कि अगर ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे कॉमनली आमतौर पर हमारे पास बड़ी कैलकुलेशन को हम कंसाइज वे के अंदर ज्योमेट्री मेथड के जरिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एग्जांपल 19.3 हमारे पास एग्जांपल है कि जेंटामाइसिन ड्रॉप्स कंटेन 200 ड्रॉप इन 10 ml। तो हम किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, हम ड्रॉप्स को पहले लिख सकते हैं, हम वॉल्यूम को पहले लिख सकते हैं, ये इससे कोई इशू नहीं होता। 200 ड्रॉप्स हैं हमारे पास 10 ml में। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे को पूछा जाता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। अब हमारे से पूछे कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वो हो गया हमारे पास x ml। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200x इक्वल्स टू 1:10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 200, 0 to 0 कैंसिल, सो इट्स 0.05 ml, और in a simple we can write this 1/20 ml. It's mean the 1/20th part of a single ml. So ये भी हमारे यूनिटरी मेथड से हम ये कर सकते हैं इजली। हमारे पास ये जो कन्वर्जन हो यूनिट्स की, वो भी हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ और रेशियोज भी हम आमतौर पे यूनिटरी मेथड से हम ये वो निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसकी एग्जांपल अगर मैं वो बुक से ही लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, तो वो हमारे लिए साथ साथ ये बुक भी सॉल्व होती रहेगी, तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। कॉमन लाइफ के अंदर भी हमारे पास रेशियोज़ को हम ये प्रैक्टिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो के अंदर अगर एग्जाम्पल पहले किताब की लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसको देखते हैं कि हमारे पास 0.1% वेट बाय वेट रेशियो एज ए स्ट्रेंथ। तो हमारे को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने या स्ट्रेंथ के लिए हमारे को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रेशियो और परसेंटेज को हम पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़। परसेंटेज के अंदर मोस्टली अगर आपके पास जो रेशियो होता है, वो इसके अंदर हमारे पास सिंपल वो बताता है कि ये इसके कितने पार्ट्स के इक्वल हैं, या हमारे पास जो सिंगल सेट है वो सिंगल सेट हमारे पास पॉपुलेशन में किस क्राइटेरिया में अवेलेबल है, या उसकी हमारे पास परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर मेरे पास एक पॉपुलेशन है 700 की और उसके अंदर मेरे पास 10 सेट है, तो ये 10:7, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1:70। तो ये हमारे पास रेशियो है कि एक रेशियो ये बता रहा है कि हमारे पास एक सैंपल हर 70 पॉपुलेशन पे अवेलेबल है, या सिंगल पार्ट जो है वो हर 70 पार्ट के बाद जो सिस्टम के वो अवेलेबल है। इसको अभी हम एक एग्जांपल लेके हम वो डिटेल में देखेंगे। परसेंटेज भी हमारे पास इन टर्म ऑफ परसेंटेज बताता है। पर परसेंटेज की अगर आप टर्म को देखें, पर रिप्रेजेंट करता है बाय या डिवाइड का साइन होता है, पर इक्वल्स समहाउ इक्वल्स टू डिवाइड, सेंड हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 100। तो इसका इन टर्म ऑफ 100% ये हमारे पास परसेंटेज की है। परसेंटेज की एग्जांपल हमारे पास आमतौर पे जो हमारे जो मार्क्स निकलते हैं, वो अगर आपका आमतौर पे हाई स्कूल या फिर जो हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 11th और 12th ग्रेड के, तो उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज हम वो निकालते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100। तो हम इस तरीके से भी हम इसकी परसेंटेज हम ये वो निकाल सकते हैं। परसेंटेज हमारे पास स्ट्रेंथ के अंदर भी होती है। आमतौर पर हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज में अवेलेबल होती है कि 1% हमारे पास ड्रग है इस ये सोल्यूशन में, या 5% ड्रग है सोल्यूशन में। तो अभी हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं रेशियो की, फिर हम इसके बाद इसको थोड़ा वो डिटेल में देखते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है, एक्सप्रेस 0.1% वेट बाय वेट एज अ रेशियो स्ट्रेंथ। हमारे को सबसे पहले मैं ये समझना कि 0.1% हमसे क्या रहा है, 0.1% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम परसेंटेज की थ्योरी के ऊपर हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या कहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज जो हमारे पास है, इसका मतलब है कि इन टर्म ऑफ 100%। सो इन टर्म ऑफ 100% या किसी भी वैल्यू को आप 100 पार्ट्स के रेफरेंस के ज़रिए आप जो ये बता रहे हैं परसेंटेज है। अगर मैं एक 100
पार्ट का मैं एक सेट बनाता हूँ, उसके अंदर वो जो मेरा जो एक सिस्टम 100 पार्ट का एक सिस्टम है, इसके अंदर टोटल पार्ट्स मेरे 100 हैं एज्यूम, उसके अंदर मेरे पास एक सेट है जो इसके 6 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 6% मेरे पास वो अवेलेबल है उस पूरे सिस्टम में। ये कॉमन से एग्जांपल है, इसको भी हम वो आगे जाके देखते हैं कि इसमें ये क्या है कि अगर मैं इसको परसेंट को मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में देखता हूँ कि मेरे पास 8% का मतलब है हमारे पास 8 पार्ट्स हैं टोटल 100 की पॉपुलेशन में, या 8/100 भी हम इसको कहते हैं, या फिर 8/100, इसको हमारे पास ये वो तरीका होता है, या इसको मतलब हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स में। ये भी है कि हमारे पास जो 8% है वो 8 हिस्से हैं टोटल 100 हिस्सों में। ये इसको इस तरीके से भी ये वो बताया जाता है। परसेंटेज को ज़्यादा तौर पे आमतौर पर हमारे पास कैलकुलेट से भी हम परसेंटेज हम ये वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज के सेट से भी वो जितना भी हमारी वैल्यू है उसको हम परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सिस्टम के जो आंसर की परसेंटेज है। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है 19.3, इसको लेके चलते हैं कि 19.3 एग्जाम्पल के अंदर, या 19.4 एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। पहले ये 19.4, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मेरे को स्ट्रेंथ दी हुई है 0.1%। इट्स मीन वेट बाय वॉल्यूम, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके जो जनरल ओवरव्यू क्या है, वेट बाय वेट, कि हमारे पास सॉलिड ही सॉलिड के अंदर ये वो डिजॉल्व है, हमारे पास सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, और हमारे पास लिक्विड में डिजॉल्व है। सॉलिड में वो डिजॉल्व हो, हमारे पास कोई पाउडर्स हो सकते हैं, सॉलिड में डिजॉल्व हो, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो, हमारे पास सस्पेंशन हो सकते हैं, सस्पेंशंस वगैरह सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वॉल्यूम में डिसफॉर्म है तो हमारे पास 2 इमल्जन सिस्टम होता है, ऑयल वाटर। सो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के मोस्टली हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट हमारे पास क्रीम्स में हो सकता है कि क्रीम्स की फॉर्म में हो, या हमारे पास पेस्ट हो उसके अंदर वेट बाय वेट हो सकता है। तो पेस्ट और क्रीम का जो वो डिफरेंस होता है आमतौर पर उसकी कंसिस्टेंसी का होता है कि उसमें जो हमारे पास जो पोलर या ऑयली फेस होता है कि उसके फ्रैक्शन हमारे पास चेंज करती है। फ्रैक्शन रेशियो और परसेंटेज समहाउ एक दूसरे के बराबर है। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है 0.1% को हमने समझना है कि 0.1% हमारे को कह रहा है कि 0.1 पार्ट है इन 100 पार्ट्स। अब हमने इसको ये लिख दिया कि वो कह रहा है 0.1 पार्ट है 100 पार्ट में। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरे को बताओ 1 पार्ट जो होगा वो x पार्ट में होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100.1x इज इक्वल्स टू 1000। सो इस जब 100 को हम 0.1 से डिवाइड करेंगे तो बस 1000 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल जो पॉपुलेशन का साइज है वो हमारे पास 1000 है। वो अगर मैं इसको सिंगल का निकालना चाह रहा हूँ, ये यूनिटरी मेथड के ज़रिए मैंने इसको हल किया। यूनिटरी मेथड में मैंने इसके परसेंटेज को सॉल्व किया। परसेंटेज क्या थी कि 0.1%। इट्स का मतलब है कि 0.1 पार्ट्स इन 100 पार्ट्स। अब रेशियो के अंदर हमारे को एक पार्ट का निकालना होता है। सिंगल पार्ट किसके बराबर है? तो अगर मैं इसका सिंगल पार्ट का निकालना चाहूँ, जो सिंगल पार्ट है वो बराबर है x नंबर ऑफ पार्ट्स के। तो x को जब मैं 0.1 x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.1, सो विच इज इक्वलेंट टू 1000। सो इट्स मीन कि इसका एक पार्ट हमारे पास 1000 पार्ट्स के बराबर है। सेम यही चीज़ हमारे पास बुक के अंदर सॉल्व है, लेकिन मैंने इसको यूनिटरी मेथड से इसलिए किया कि ताकि आपको यूनिटरी मेथड का भी आइडिया हो कि यूनिटरी मेथड से भी आप चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 0.1 ग्राम इन 100 ग्राम परसेंटेज। वेट बाय वेट की जगह मैंने मोस्टली इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया कि आप इसको एज्यूम करें कि 0.1 पार्ट्स की जगह उन्होंने कहा कि 0.1 ग्राम डिज़ोल्व है 100 ग्राम में, या 0.1 ग्राम मिक्स है 100 ग्राम में। तो 1 ग्राम का अगर हमें निकालना तो 1 ग्राम कितने ग्राम में मिक्स होगा, तो हमने उसको x करके हमने जब कैलकुलेट किया तो 1000 आ गया। ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास ये रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ग्राम जो है वो हमारे पास 1000 ग्राम में मिक्स हुआ है, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1:1000। तो ये चीज़ें हमारे पास सेम है। तो रेशियो को भी हम इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड के जरिए। जो सेम कंसंट्रेशन है उसके अंदर है कि 1:25, मतलब जो एक
पार्ट है वो 25 के बराबर है, 2500 के। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है ये 2500 जो टोटल पार्ट है, अज्यूम करते हैं 100% होंगे, तो ये हो गया x%। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2500 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2500, जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.04%। इसको अगर मैं दिखा सकूं कि ये किस तरीके से कि रेशो को हमने परसेंटेज में लाना हो, तो रेशो में मेरे पास क्या है कि इसके अंदर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है कि वो एक पार्ट जो है वो टोटल पॉपुलेशन के ये 2500 और हमारा जो सैंपल है 1 पार्ट जो है वो 2500 टोटल है। मैं टोटल पॉपुलेशन को अज्यूम किया, मैंने 100% है, मैंने लिखा 2500 टोटल पॉपुलेशन 100%, तो मेरा एक पार्ट कितने परसेंट बराबर है x। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2500 x इज इक्वल्स टू 100, x is equals to 100 upon 2500, 0 to 0 can say is 1, it's 1 upon 25 और we can say 0.04%। तो यूनिटरी मेथड के ज़रिए हम रेशो भी निकाल सकते हैं और हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। हम कोई भी कैलकुलेशन को हम सिंपली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड की प्रैक्टिकली एप्लीकेशन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है यूनिटरी मेथड, लेकिन इसको सिंपल हमारे को सिंगल यूनिट का हमने वो एज्यूम करना है और सिंगल यूनिट से फिर हमने उसको रिड्यूस और इनलार्ज करना है यूनिटरी मेथड के अंदर हमारे पास। और अगर मैं इसको रिवाइज़ करूँ कि जो अभी तक हमने जो ये किया है, हमने पहले परसेंटेज को पढ़ा। परसेंटेज मींस कि हमारे पास जो एक सैंपल है वो पॉपुलेशन के हिसाब से इन टर्म ऑफ 100% के हिसाब से कितना अवेलेबल है, या 100 पार्ट्स, एक पार्ट हमारे कितने पार्ट्स के बराबर अवेलेबल है, या फिर मैं बता सकूँ कि जो एक सैंपल ए है वो टोटल मेरे पास जो 100 की पॉपुलेशन है उसमें कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ये मेरे पास परसेंटेज में होता है और रेशो में मैं एक के पार्ट को टोटल पॉपुलेशन के पार्ट से मैं कंपेयर करता हूँ। रेशियो परसेंटेज ये हमारे पास प्रैक्टिस करने से ये ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ये पहले हो सकता है कि अभी आपको काफ़ी चीज़ें समझना आई हो, तो इसके लिए हमारे पास ये होता है कि हम जितने से ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आमतौर पे आप पहले इनलार्जिंग की तरफ जाएं और फिर उसके बाद फिर आप रिड्यूसिंग की तरफ आएँ, कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक साथ लेके चलें। तो रेशियो और परसेंटेज का ये डिटेल्स हैं और बाकी यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा ये वो टाइम के साथ आप ये वो रिवाइज करें। यूनिटरी मेथड के अंदर मोस्टली हमें जितने भी क्वेश्चंस हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में, जो हम कैलकुलेशन आगे जाके करेंगे, उसमें हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड में यूनिटरी मेथड ही है कि हम उनको यूनिटरी मेथड से भी हम ये वो कर सकते हैं और बाय मीन्स ऑफ कैलकुलेटर। और दूसरे हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम शीट्स के तौर पे भी हम ये वो कर सकते हैं। बट हमारे पास यूनिटरी मेथड ऐसा है जो हमारे पास वाइडली यूज़ है और वो हमारे पास सिंपल हम एक सिंगल की वो निकाल के फिर हम उससे एक्स की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बेसिक मेथड है जो हम शुरू से ग्रेड 6 से ये स्टार्ट करते हैं आमतौर पर हम मैथ के अंदर यूज़ करना, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये 19.5 19.6 हमारे पास सेम इसी को फॉलो करेगी। इसके अलावा हमारे पास इससे 19.7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वो देखेंगे कि ये इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेट बाय वेट, और ये हमारे पास टोटल पार्ट्स को इन्होंने वो एज्यूम किया कि हम वो अगर मेरे पास 5 ग्राम है, एक एज्यूम करके हमारे एक सिरप की बॉटल है, इसको हम मेडिकल है कि उसका वॉल्यूम है 240 ml, तो उसके अंदर 5% अवेलेबल है। तो हमें पता है 5% होते हैं 5 ग्राम है 100 ml में, तो 240 ml में कितना होगा 5 इंटू 2.4 विच इज 12 ग्राम। तो हमारे पास टोटल 240 ml में 12 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड से हम ये वो कर सकते हैं। ये वेट बाय वेट और एक्सप्रेशन को हम दोबारा नेक्स्ट के अंदर हम ये वो रिवाइज करेंगे, बट इसके अंदर ये है कि आपको चीज़ें टाइम के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। तो फ़िलहाल इतना ही।